गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास। कल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया कि कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के फुल फॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डेटा, डेटा क्या कहलाता है। देखते हैं। द नेम एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी entered into computer is called data। कहने का मतलब है कि वह नाम वह सूचना जो कंप्यूटर में दर्ज कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। यानी कंप्यूटर के लिए कुछ भी एक सिंगल डॉट भी लिखे तो कंप्यूटर के क्या आपका डेटा कहलाता है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम घर पे भोजन करते हैं तो घर का भोजन और बाहर में डिफरेंस नहीं होता। घर में भोजन के तो भोजन ही कहलाएगा और बाहर के लिए कुछ भी खाए तो भोजन ही कहलाता है। उसी तरह से कंप्यूटर के अगर डॉट लिखे तो भी डेटा है और ए लिखे तब भी कंप्यूटर के लिए डेटा ही माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग कैसे करता है। देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा प्रोसेस कैसे करता है। सबसे पहले आते हैं इनपुट पे, इनपुट प्रोसेस एंड एट लास्ट आउटपुट। देखिए इनपुट का एग्जांपल देते हैं आप लोग को, जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड etc। आउटपुट का एग्जांपल मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर etc। अब प्रोसेस में आते हैं, इसमें एक डिवाइस आता है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ये सीपीयू का 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा? फर्स्ट है सीयू, सेकंड है एएलयू एंड थर्ड एमयू। फुल फॉर्म देखते हैं इसका। सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन नेक्स्ट सीयू का हो गया कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट एलयू का हो गया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लास्ट एमयू, ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो वीडियो को पॉज करके ये थ्योरी को आप लिख लें। ठीक है, आगे देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं डेटा को। डेटा क्या है? डेटा द नेम एंड इंफॉर्मेशन, वह नाम वह सूचना जो कंप्यूटर में दर्ज कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। कंप्यूटर में कुछ भी लिखे, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, सिंबल, एक्स्ट्रा जो फंक्शन के वगैरह सब क्या कहलाता है, आपका डेटा कहलाता है। आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को। ये प्रोसेसिंग ऑफ डेटा क्या आपका मतलब डेटा प्रक्रिया कैसे करता है। तो लिखते हैं किसी कीबोर्ड से, कीबोर्ड से लिखते हैं, लिखाता कहाँ पे है, मॉनिटर पे। तो ये प्रक्रिया कैसे होता है आप लोग को पीछे जो डिस्कस किए थे इसके बारे में। सपोज ये आपका मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड हुआ, इसे हम सीपीयू बोलेंगे और ये आपका माउस है। इसमें जो केबल कनेक्ट रहता है कीबोर्ड टू सीपीयू, माउस टू सीपीयू एंड मॉनिटर टू सीपीयू। एक यहाँ पे प्लग ले लेते हैं। प्लग का आपका वायर जाएगा यहाँ एक मॉनिटर में और एक सीपीयू में। अब कहने का मतलब है कि आपका कीबोर्ड इसमें कनेक्ट तो नहीं है, बट प्रोसेस कैसे करता है। ये तो आपका कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड कनेक्ट है सीपीयू से। इसका नाम सीपीयू क्यों पड़ा? क्योंकि ये सेंटर में रख प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले कोई डेटा इनपुट करेंगे, किस चीज से, कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से। डेटा कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग करेगा कहाँ, सीपीयू में। सीपीयू का 3 पार्ट्स होता है, सीयू, एएलयू एंड एमयू। इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लाइटली पढ़ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इससे डेटा का कंट्रोलिंग किया जाता है, ये मैनेजर होता है। और ये अर्थमेटिक लॉजिक जो फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोग कि कंप्यूटर जो होता है अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों को सॉल्व करता है। इसमें अंकगणित और तर्क वितर्क समस्या का समाधान कर सकते हैं। एट लास्ट एमयू क्या होता है, ये मेमोरी यूनिट। हम लोग लिख लिए, लिखना सीख लिए, पढ़ना सीख लिए, बोलना सीख लिए, बट अगर अपने पास मेमोरी ना रहे तो कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मेमोरी होता क्या है कि दोनों द्वारा काम किया गया डेटा को क्या करता है, वो सेव करता है। ये आपका मेमोरी यूनिट होता है। फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड एमयू होता है मेमोरी यूनिट।
अब आप लोग इसके बारे में बता दें डेटा प्रोसेस कैसे करता है। सबसे पहले इनपुट आया कीबोर्ड से कोई वर्ड लिखे, सपोज हम ए अल्फाबेट टाइप किए, तो डायरेक्टली ये सीपीयू मेरा मॉनिटर से कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कहाँ पे है सीपीयू से, यानी ये आपका कीबोर्ड जो है मॉनिटर से कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कहाँ है सीपीयू में। तो यहाँ से डेटा को इन कराए, प्रोसेसिंग सीपीयू में हुआ, आउटपुट कहाँ मिल गया मॉनिटर। तो यही है आपका कीबोर्ड से लिखे, प्रोसेसिंग हुआ सीपीयू में, आउटपुट कहाँ मिला मॉनिटर में। तो इनका नाम इस वजह से पड़ गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगर इनपुट से इन को हटा दे तो इन का मतलब अंदर करना। तो कीबोर्ड से क्या करते हैं, लिखें डेटा को अंदर किए, बीच में क्या है प्रोसेसिंग, लास्ट आउटपुट, पुट को हटा दिया, आउट बच गया, आउट मतलब बाहर, जहाँ पे डेटा दिखता है उसमें क्या बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद माउस भी सेम उसी तरह है। माउस से क्या करते हैं कि दो माउस में 3 बटन होते हैं, क्या क्या होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील। तीनों से डेटा को इनपुट करते हैं। इनपुट करने का मतलब यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करते हैं माउस के थ्रू, वर्क कहाँ पे होता है मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, तो ये आपका इनपुट हुआ और वर्क कहाँ, प्रोसेसिंग कौन किया सीपीयू, और वर्क कहाँ पे दिखा मॉनिटर आउटपुट हो गया। इसका स्कैनर हो गया। स्कैनर से क्या करता है, कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं, स्कैन किए फीड कहाँ पे करते हैं हम सीपीयू के अंदर फीड करके शो कहाँ पे कराते हैं मॉनिटर पे। ये आपका डिफरेंस हुआ इनपुट और आउटपुट का। और एक स्पीकर और प्रिंटर आता है इसमें। स्पीकर का क्या होता है, ये आपको पता होगा कि स्पीकर साउंड देता है लेता नहीं है। जो डिवाइस कुछ डेटा को लेगा उसे इनपुट बोलेंगे, और जो डिवाइस डेटा को देगा उसे क्या बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे। हम लोग छोटा में कंप्यूटर पढ़े होंगे, जो सीबीएसई से पढ़े हुए हम लोग के क्लास में 3rd क्लास से, आई थिंक 3rd से शुरू हो जाता है। वहाँ पे डाउट रहता है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, सब कुछ पढ़ा होगा। वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिक होता है, रट्टा मारना, रट्टा मार दिए हो गया। बट यहाँ पे समझना होता है कि आखिर इनपुट में ये सब क्यों आता है और आउटपुट में ये सब क्यों आता है। मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा।